जानी बुलेटिन के आगाज में आपको बताते हैं कि इस्लामोफोबिया के बढ़ते खतरात का दुनिया इदराक करने लगी। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से कैनेडियन हम मनसब जस्टिन ट्रूडो के फैसले का खैर मकदम किया गया है। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने नुमाइंदा मुकर्रर करने का ऐलान करते हुए कहा है, इस्लामोफोबिया नाकाबिल कबूल है, इसे हर सूरत रोकना होगा। इस्लामोफोबिया का मुकाबला हुकूमत की हिकमत अमली का हिस्सा बन गया। हमें कैनेडा को मुस्लिम कम्यूनिटी के लिए महफूज बनाना होगा। पाकिस्तान की जानिब से कैनेडियन वजीर आज़म के फैसले का खैर मकदम किया गया है। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है, हमारे मुसलसल मुतालबे पर कनाडा ने मुस्बत कदम उठाया। आए मिलकर दुनिया को दरपेश बड़े खतरे से निपटें। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है, कनाडा के वज़ीर आज़म की इस्लामोफोबिया के खिलाफ इक़दामात काबिल सताइश हैं। ट्वीट में लिखा, वज़ीर आज़म इमरान खान की काविशें रंग ला रही हैं। अक़वाम आलम अब इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि कनाडा के वज़ीर आज़म के इस्लामोफोबिया के खिलाफ इक़दामात काबिल सताइश हैं। ट्वीट में लिखा, वज़ीर आज़म इमरान खान की काविशें रंग ला रही हैं। अक़वाम आलम अब इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर के 2 अजला में भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत की इंतहा। 2 शहरों में रात भर नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जिला पुलवामा और बडगाम में भारतीय फौज ने तलाशी और मुहासरे की नाम निहाद कार्रवाई की। रिपोर्ट के मुताबिक जिला पुलवामा के इलाके नायरा में 4 नौजवान शहीद किए गए। जाली और फर्जी मुकाबला रात भर जारी रहा। जिला बडगाम के इलाके चरार शरीफ में भी एक नौजवान भारतीय वहशियाना कार्रवाई का निशाना बन गया। जिला इस्लामाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से कश्मीर पुलिस का एहलकार अली मोहम्मद हलाक हो गया। श्रीनगर के इलाके महाराज बाजार में भारतीय फौज की गाड़ी पर दस्ती बम हमला किया गया, ताहम कोई नुकसान नहीं हुआ। आलमी वबा कोरोना से निमटने में भी भारतीय हुकूमत का दोहरा मयार खुलकर सामने आ गया। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन के दौरान कश्मीरियों का कारोबार बंद करा दिया गया, जबकि बडगाम, पुलवामा समेत दीगर शहरों के सयाहती मकामात पर भारतीय शहरियों को घूमने फिरने की खुली आज़ादी है। श्रीनगर के बेशतर इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। भारतीय फौज सड़क किनारे ठेले तक लगाने की इजाज़त नहीं दे रही। इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर आप देख लीजिए कैसे जो है इनकी चीज़ें यहाँ पे तोड़ी जा रही है। मुल्क में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटों में मजीद 29 अफराद जाँ बहक हो गए। एक रोज़ में 7,978 अफराद कोरोना से बीमार हो गए। शरह 12.46% पर पहुंच गई। कराची लाहौर के बाद पेशावर कोरोना का गढ़ बन गया। मजीद 2 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। 915 केसेस सामने आने पर सूबे भर में मरीजों की तादाद 1,92,539 हो गई। कराची में कोरोना केसेस की शरह 21.67% हो गई। लाहौर में 19.3, इस्लामाबाद में 14.7% कोरोना की शरह रिकॉर्ड की गई। कोयटा 10.2, रावलपिंडी 16.7, फैसलाबाद में कोरोना केसेस की शरह 12.4 हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 29,248 हो गई, जबकि 14,17,991 अफराद मुहलिक वबा से मुतासर हो चुके। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में मजीद 7,676 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। 26,54,000 नए केसेस आ गए। वैक्सीन लाजमी करार देने के खिलाफ कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स का 70 किलोमीटर तवील मार्च।
कोरोना वायरस से दुनिया भर में 24 घंटों में 7,676 अफराद हलाक हो गए। 26,54,000 नए केसेस आ गए। अमेरिका में 1,127 अफराद हलाक और 1,92,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए। भारत में 892 हलाकतें और 2,34,000 नए केसेस सामने आए। वैक्सीन लाजमी करार देने के खिलाफ कनाडा में मुजाहिरे, ट्रक ड्राइवर्स का 70 किलोमीटर तवील मार्च, एहतजाजी मार्च, ओटावा पहुँचने पर हजारों शहरी भी निकल आए। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ नारेबाजी की। स्पेन में कोरोना वैक्सीनेशन और लॉकडाउन के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। यूरोप के दीगर मुल्कों में भी कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। महंगाई की बात करते हैं। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में भी अशियाए ज़रूरिया की कीमतें अवाम की पहुंच से दूर हो गईं। शहरी कहते हैं कोई चीज़ सस्ती नहीं मिल रही। हुकूमत दावों की बजाय महंगाई पर काबू पाने के लिए अमली इक़दामात करे। शहरियों का मज़ीद क्या कहना है, आप पारा के इतवार बाजार में मौजूद नुमाइंदा न्यूज़1 राहील हसन से जानते हैं। महंगाई के तूफान ने इतवार बाजारों को भी अपनी लपेट में ले रखा है। सस्ते बाजारों में भी अशिया की कीमतों में इजाफे पर शहरी क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। जो माल बिल्कुल थका हुआ माल होता है वो ये बाजार वाले लेके आते हैं, लेकिन वो अब क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो क्वालिटी इसकी बिल्कुल ही ज़ीरो है। यहाँ पे कोई चीज़ सब्ज़ी वगैरह और फल फ्रूट वगैरह जो हैं वो कोई थोड़े हमें कुछ सस्ते मिलेंगे, लेकिन हालत ये है कि 2-4 चीज़ों की रेट जो है वो डाउन करके 2-4 चीज़ों की अप कर देते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत जब महंगी होती हैं तो हर चीज़ उस हिसाब से महंगी होनी शुरू हो जाती है। तो अब तो अवाम ये कहना शुरू हो गई कि गज़ब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया। तो महंगाई तकरीबन जो है ना बैलेंस के हिसाब से ज़्यादा ही चल रही है, कोई रिलीफ नहीं दे रही। अगर एक सब्जी हुकूमत में रिलीफ देती है तो 2 सब्जियाँ बढ़ा देती है। शहरियों का कहना है कि सस्ते इतवार बाजारों में भी अब कुछ सस्ता नहीं रहा। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने गरीब के हालात मजीद मुश्किल बना दिए हैं। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ राहील हसन, न्यूज़1 इस्लामाबाद। लाहौर में थम न सकी महंगाई, अवाम देने लगे दुहाई। सस्ते बाजारों और यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों की ऊंची उड़ान जारी। अशियाए ज़रूरिया अवाम की दस्तरस से बाहर। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। सस्ते बाजारों की मार्केटों में जारी कमर तोड़ महंगाई का सिलसिला न थम सका। शहरी सस्ती अशियाए खुर्दोनोश की तलाश में एक मार्केट से दूसरी मार्केट में ख्वार होने लगे। इधर यूटिलिटी स्टोर पर खरीदारी के लिए आने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ कभी घी और ऑयल नहीं मिलता तो कभी आटा दस्तयाब नहीं होता। हुकूमत ने इन्हें रिलीफ देने की बजाय 2 वक्त की रोटी से भी महरूम कर दिया है। घी और चीनी इधर नहीं है और दालें भी नहीं है। 1.5 महीने से इधर कोई चीज़ नहीं मिल रही। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है यूटिलिटी स्टोर पे ये सामान मुहैया करे। 2 महीनों से हमें नहीं घी मिल रहा है, नहीं तेल मिल रहा है और इस सारी चीज़ें महंगी हो गई है और हम क्या कर सकते हैं, गरीब आवाम क्या कर सकते हैं। मैं अभी वो मार्ट स्टोर गया था, उधर कुछ भी नहीं। इधर सस्ता घी नहीं मिला, 230 वाला 270 वाला, इधर 350 वाला है, 400 वाला है और आटा कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। इधर यूटिलिटी स्टोर हुक्काम का कहना है कि अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ने से आम मार्केट की तरह यूटिलिटी स्टोर में भी खरीदारी में कमी आई है। कैमरामैन हारून अहमद के साथ सईद लोधी, न्यूज़1 लाहौर। इमरान खान ने गैर मुल्की दौरों पर कौम के लाखों रुपए बचाए, जबकि माजी के हुक्मरानों ने लाखों डॉलर अपनी जाती अय्याशियों पर उड़ाए। हुकूमती सेनेटर फैसल जावेद ने कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। ट्वीट में लिखा, आसिफ जरदारी ने दौरा अक़वाम मुत्तहिदा पर $3 लाख, दौरा अफगानिस्तान में $44,000 खर्च किए। नवाज शरीफ का दौरा अक़वाम मुत्तहिदा पर $11 लाख और दौरा डेवोस पर $7,62,000 और दौरा अफगानिस्तान पर $58,000 का खर्च हुआ। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा डेवोस पर सिर्फ $68,000 और दौरा अफगानिस्तान पर सिर्फ $11,000 खर्च हुए। विफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम का सवाल अहम है, क्या जजेज़ अपने अहल खाना के असासों के ज़िम्मेदार नहीं? विफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, अगर ऐसा है तो फिर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है? अदलिया की आलमी रैंकिंग में गिरती साख का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। नए चीफ जस्टिस जब हल्फ लेंगे तो उन्हें इस चैलेंज का सामना होगा।
सरगोधा की तहसील साहिवाल के इलाके सयाल शरीफ में पीपल्स पार्टी का सियासी तारीख का पहला पावर शो। जलसागाह में तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई। पिंडाल में जियालों की आमद का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे आम में जियालों का लहू गरमाएंगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 मलिक फजल से। मलिक फजल, जलसे के हवाले से क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कितनी बड़ी तादाद में लोगों की आमद मुतवक्के है? की तहसील साहिवाल के इलाके सयाल शरीफ में आज पाकिस्तान पीपल पार्टी अपना पहला पावर शो करने जा रही है। खास पर बात करूँ तो इस वक्त पंडाल में मौजूद जहाँ तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। जियालों की आमद का सिलसिला जारी है। नईमुद्दीन सियालवी की पाकिस्तान पीपल पार्टी में शमूलियत के बाद बाकायदा तौर पर उनकी दावत पर बिलावल भुट्टो जरदारी आज सयाल शरीफ में तशरीफ ला रहे हैं, जहाँ एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे। खास पर बात करूँ तो उनके हमरा जो पार्टी के दीगर अहम मोहतदरान हैं, जिसमें राजा प्रदर्शफ हो जाए, कमर जमान कहरा समेत जो दीगर पार्टी के कायदीन हैं, वो भी जलसे आम से खिताब करेंगे। 5000 कुर्सी लगाई गई हैं। एक बड़ा पंडाल है, 2 एकड़ पर मुश्तमिल है। इस वक्त से बात की जाए तो यहाँ पर बाकायदा कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। जलसे का टाइमिंग का आगाज 2 बजे का रखा गया है कि 2 बजे जलसे का आगाज किया जाएगा और चेयरमैन पार्टी जलसे आम से खिताब करेंगे। जी मलिक फजल, आपका शुक्रिया। पाक सरजमीन पार्टी बल्दियाती कानून के खिलाफ सड़कों पर आएगी। कराची के फव्वारा चौक पर भरपूर अवामी ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल शुरका से खिताब करेंगे। एहतजाज की तैयारियां जारी हैं। आपको बता रहे हैं कि कराची में आज PSP एहतजाज कर रही है बल्दियाती कानून के हवाले से, और इस पर मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 तलत हुसैन से, जो इस वक्त फव्वारा चौक पर मौजूद है। तलत हुसैन, बताइए PSP का एहतजाज कब शुरू होगा और कितनी बड़ी तादाद में लोगों की आमद मुतवक्के है? जी बिल्कुल, हम फव्वारा चौक पर मौजूद हैं, जहां आज पाक सरजमीन पार्टी सिंध हुकूमत की जानब से जिसे काले कानून का नाम दिया गया है, बल्दियाती एक्ट, उसके खिलाफ एहतजाज करने जा रही। स्टेज इस वक्त तैयार है, बाकी तैयारियां जो हैं वो भी इस वक्त की जा रही हैं। कारकुनान जो हैं उनकी आमद का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है। जिस तरह कल चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने ये तमाम कराची के रहने वाले लोगों से अपील की थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शिरकत करें, तो कारकुनान जो है उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर डॉक्टर यासर हैं। हम उनसे जानेंगे, क्योंकि ये सारे मामला वो देख रहे हैं, जो भी तैयारियाँ उनको हम उनसे जानेंगे क्या सूरत हाल है। डॉक्टर साहब बताइएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त? तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियाँ हमारी 90% तक कंप्लीट हो गई हैं। सारी चीज़ें जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टेज भी कंप्लीट है, बाकी भी चीज़ें, और इंशाल्लाह सब तैयार हैं। जितने पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनान हैं, जितने कराची आइट्स हैं, भरपूर एहतजाज के लिए जो पीपल्स पार्टी ने काला कानून पास करा है, इंशाल्लाह इसको वापस करवाएंगे। आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात भर शदीद धुंध छाई रही। हद निगाह इंतहाई कम होने पर बंद किए गए मोटरवेज ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 खानकाह डोगरा से कोट सरवर तक बंद की गई। मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी, मोटरवे M11 सियालकोट से संबड़ियाल तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रही। GT रोड पर भी धुंध की वजह से शहरियों को ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिशों का एक और सिस्टम बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात ने आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फरवरी के पहले हफ्ते में बारिश की नवीद सुना दी। उधर बालाई इलाकों में मौसम के दिलकश नज़ारे। नारान, कागान, मरी, अयूबिया, नथिया गली में पहाड़ों पर सफ़ेदी छा गई। बारिशों का एक और सिस्टम बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जमकर बादल बरसेंगे। लैंडस्लाइडिंग के पेश नजर राब्ता सड़कें बंद होने का खदशा, सयाहों को वार्निंग जारी कर दी गई। इंतजामिया ने हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए कमर कस ली। मुतालिका इदारों को भी अलर्ट कर दिया गया। पहाड़ी इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी के बायस लोग घरों में महसूर। लेहा -18 डिग्री के साथ सर्द तरीन इलाका रहा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में सख्त सर्दी से शहरी ठिठुरने लगे। लाहौर
पिशावर में भी कड़ाके की सर्दी ने लोगों की कुल्फी जमा दी। शहर में बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी। पिशावर, एबटाबाद, गलियात, मानसेरा में भी हर तरफ ठंड ही ठंड। कोयटा समेत बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाएं चल पड़ी। पारा 1 डिग्री तक गिर गया। कराची में दिन के वक्त सूरज का जोर, धूप से सर्दी की शिद्दत में कमी आने लगी। सुबह और रात के वक्त ठंडी हवाओं का राज बरकरार है। आलूदगी से मुतासरा शहरों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। शहर की फ़ज़ा में ख़तरनाक ज़र्रात का इंडेक्स 237 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस लाहौर के शहरियों को सांस लेने और दीगर बीमारियों और मुश्किलात का सामना है। रूस का शहर क्रास्नोयार्स्क 230 पॉइंट्स के साथ दूसरा, जबकि भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 209 पॉइंट्स के साथ दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर है। यहाँ पर वक्त हुआ है न्यूज़। मुल्तान में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरियों ने हुकूमती दावे गलत करार दे दिए। कहते हैं गैस आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, जहाँ गैस आती है वहाँ प्रेशर ही नहीं है। गैस बहरान पर शहरी मजीद क्या कहते हैं, जानते हैं जुनैद मलिक की इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों में गैस का बुरहान जारी है। मुल्तान के बासी इस गैस बुरहान पर क्या कहते हैं, आइए ये उनसे ही जानते हैं। गैस मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। तो महंगाई ऊपर से इतनी को हो गई है कि हमें समझ कुछ नहीं आ रही, ना गैस आ रही है, ऊपर से लाइट 2-2 4-4 घंटे चली जाती है और खाना पकाने में भी बड़ी मुश्किल यानी कि हो रही है। सानू इन्नी गैस की तंगी है कि खाइए गैस भरा के ले आइए। गैस का बहरान इतना है कि दफ्तर के लोग और जो आम लोग जो है ना, उनका गैस के बगैर गुजारा है नहीं, ना गुजारा है और ना उसकी ज़रूरत के बगैर कोई काम चल सकता है। सुबह से नाश्ता नहीं कर सकते, गैस होती नहीं है, बच्चे स्कूल जाते होते हैं परेशान होते, और जो ना महंगाई इतनी है कि जो ना गरीब आदमी जो दूसरी गैस है वो नहीं ले सकता। सरकारी गैस तो आ ही नहीं रहा, बिल महीने के महीने आ जाते हैं, कौन दे, कहाँ से लाएं। 3 महीने मुझे भागते भागते हो गए, एक कतरा गैस का नहीं आ रहा, एक कतरा गैस का। मुल्तान के बासियों का कहना है कि हुकूमत को अपनी पॉलिसियों समेत गैस बुरहान पर नजरसानी करनी चाहिए ताकि हुकूमती दावों को पूरा किया जा सके, जबकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन रिजवान खान के साथ जुनैद मलिक, न्यूज़ 1 मुल्तान। अटक में 2 कारों के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में खातून जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी हो गए। हादसा तहसील जंड में कोहाट रोड पर बसाल चौक पर पेश आया, जहां 2 तेज़ रफ्तार कारें आपस में टकरा गईं। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश और जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया। गुजरखान में देवर ने फायरिंग करके भाभी को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम वाक़े के बाद फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक 27 साला रिफत बीबी का शौहर बैरून मुल्क है। मकतूला का ससुराल वालों के साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन मवाज कोट में 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। शहरियों ने तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। डाकुओं की शनाख्त दानिश और रब नवाज के नाम से हुई है। डाकुओं के 4 साथी मौके से फरार हो गए। भारत ने इस्राईली जासूसी नेटवर्क $2 अरब के दिफाई मुआहदे के तहत खरीदा, जबकि मोदी सरकार ने इसे सियासतदानों, सहाफ़ियों के खिलाफ ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए।
इसराइली जासूसी नेटवर्क पैगासस स्कैंडल मोदी सरकार के लिए दर्द सर बन गया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सनसनीखेज इंकशाफात कर डाले। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार ने 2017 में $2 अरब की असलहा डील के तहत मिसाइल सिस्टम के साथ साथ इसराइली कंपनी से जासूसी नेटवर्क पैगासस खरीदा। भारतीय हुकूमत ने इसे सियासतदानों, सहाफियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों के मोबाइल फोन्स तक रसाई के लिए इस्तेमाल किया। इसराइली जासूसी नेटवर्क के जरिए दुनिया भर में 50,000 शख्सियात के मोबाइल फोन्स को टारगेट करने का इंकशाफ गुज़श्ता बरस हुआ था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इनमें 1,000 शख्सियात भारत से ताल्लुक़ रखती हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके उस वक्त के इसराइली हममनसब नेतन्याहू ने एक मकामी साहिल पर पैदल वॉक करते हुए ये मामला तय किए थे ताकि मुआहिदे की तफसीलात लीक होने से बचाई जा सकें। एक सीनियर वजीर ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी, जबकि अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार ने बुनियादी जमहूरी इदारों, सियासतदानों, सरकारी ओहदेदारों, फोर्सेज, जजेस और कई शहरियों के फोन्स को हदफ बनाया। ये गद्दारी है। बरतानिया ने यूक्रेन में अपने जंगी तैयारे और फौज तैनात करने की पेशकश कर दी, जबकि यूक्रेनी सदर ने नेटो इत्तेहादियों से रूस के साथ बामकसद मुज़ाकरात की अपील कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडन के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भी यूक्रेन तनाज़े में कूद पड़े। कहा, यूक्रेन में अपने जंगी तैयारे तैनात करने के लिए तैयार हैं। फौज और तैयारों की तैनाती से रूस को वाज़ेह पैगाम जाएगा। मशक़ी यूरोप को गैर मुस्तहकम करने की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस के खिलाफ हमेशा नेटो इत्तेहादियों के साथ खड़े हैं। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ने रूस के साथ बामकसद मुज़ाकरात की अपील कर दी। कहा, नेटो इत्तेहादी माहौल को मज़ीद तल्ख न करें और बामकसद मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ा हल करें। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, अब रहिए हमारे साथ। सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड दोपहर 2:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। PSL का हाई वोल्टेज टाकरा शाम 7:30 बजे होगा। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स में जंग छिड़ेगी। गुज़िश्ता मुकाबलों में मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को शिकस्त से 2-4 किया। रंगारंग मेला। आज भी शायकीन क्रिकेट एक टिकट में 2 मैचेस के मजे ले सकेंगे। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड दोपहर 2:30 बजे ताकत आजमाएंगे। पेशावर के शुएब मलिक, वहाब रियाज, हैदर अली झपटने के लिए तैयार। उधर इस्लामाबाद में शादाब खान, एलेक्स हेल, कॉलिन मिनरो ने भी जीत की हिकमत अमली तैयार कर ली। PSL का हाई वोल्टेज टाकरा शाम 7:30 बजे होगा। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स में जंग छिड़ेगी। कप्तान बाबर आजम कमबैक करने के लिए पुरज़म। उधर शाहीन आफरीदी भी शिकस्त का हिसाब चुकता करने के लिए हैं बेकरार। मैच में मुल्तान ने शान मसूद और मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग की बदौलत लाहौर को शिकस्त से 2-4 किया। शान मसूद ने 83 और मोहम्मद रिजवान ने 69 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। हारिस रऊफ की आखिरी ओवर में दिए गए 16 रन कलंदर की शिकस्त का सबब बने। दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को बासानी 8 विकेटों से पछाड़ दिया। नसीम शाह की तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 5 विकेटें उड़ाई और मैन ऑफ द मैच का एजाज भी ले उड़े। एहसन अली ने 57 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। विल स्मिथ ने 30 रन बनाए। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज कोरोना से सेहतयाब होने के बाद मैदान में उतरने के लिए पुरजोश। कहते हैं 7 दिन कमरे में गुजारने के बाद लगा कि दुनिया में वापसी हुई। टीम ने पहले मैच में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। जहां गलतियां हुई उन्हें आइंदा मैचेस में बेहतर करने की कोशिश करेंगे। पहले तो शुक्र है कि क्वारंटीन से बाहर आ गए और ऐसा लग रहा है जिस तरह दुनिया में आ गया हूँ। अच्छा लगा टीममेट्स को मिलने से। अच्छा प्रैक्टिस सेशन हुआ है। कोशिश की है कि एक वीक से जो ऑब्वियसली आप जब रूम में बंद होते हैं तो आपको अपनी ट्रेनिंग वगैरह, अपनी बॉलिंग, अपनी फील्डिंग वगैरह करनी होती है। तो टीम पहला मैच जीती है, इससे टीम को जो कॉन्फिडेंस है वो भी आता है और मोराल जो है वो भी बड़ा हाई हो जाता है। कुछ गलतियाँ हम लोगों ने ज़रूर की हैं, उन पर इंशाल्लाह फोकस करेंगे कि आने वाले मैचेस में उनको हम लोग कट डाउन करेंगे। अफ्रीकन फुटबॉल नेशंस कप में बुर्किना फासो की टीम ट्यूनिस को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। बुर्किना फासो ने ट्यूनिस के खिलाफ 1-0 से क्वार्टर फाइनल का मार्का अपने नाम कर लिया।
एशले बार्टी 44 साल बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गई। विमेन सिंगल्स के फाइनल में अमेरिकी खिलाड़ी डैनियल कॉलिंस को 6-3, 7-6 से हराकर एजाज हासिल किया। ऑस्ट्रेलियन टेनिस स्टार ने जीत पर ट्रॉफी थामकर खूब जश्न मनाया। She's got a world-class backhand, Danielle Cobb. पाकिस्तानी सिल्वर स्क्रीन की मारूफ अदाकारा नीलो बेगम की पहली बरसी आज मनाई जा रही है। कम उम्री में फिल्मों में जलवागर होने वाली नीलो बेगम ने अदाकारी में खूब नाम कमाया। मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नीलो बेगम ने 16 बरस की उम्र में लाहौर में फिल्माई जाने वाली हॉलीवुड फिल्म भवानी जंक्शन से उन्होंने फिल्मी सफ़र का आगाज़ किया। उन्होंने एक के बाद एक कामयाब फिल्म दी और फिर इनका वजूद पाकिस्तानी फिल्मों के लिए नागुज़ीर हो गया। नीलो बेगम पे कई मशहूर गाने फिल्माए गए, जिनमें फिल्म 7 लाख का गाना आए मौसम रंगीले सुहाने आजकल की नस्ल में भी मकबूल है। आए मौसम रंगीले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए news1.tv और आप देखते रहिए।